अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अर्बन बाइट्स। आज मैं लेके आई हूँ परफेक्ट, क्विक एंड इजी मटन निहारी रेसिपी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ स्टोव ऑन करके कुकर रख रही हूँ। आप अगर कुकर में ना बनाना चाह रहे हो तो कोई भी बर्तन ले सकते हो, हांडी या कुछ भी अपने हिसाब से। कुकर में बनाओ या कोई भी बर्तन में बनाओ, रेसिपी की मेथड तो सेम रहेगी। मैं जल्दी बनाने के लिए कुकर यूज़ कर रही हूँ। कुकर गर्म होने के बाद हम लोग 3 टेबलस्पून सरसों का तेल यूज़ करेंगे। मैं यहाँ सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन देसी स्टाइल में तो सरसों का ऑयल ही यूज़ होता है। आप एक बार इसमें बना के देखना, बहुत मज़े का होता है। तेल गर्म होने के बाद ऊपर छन्नी रख लीजिए। उसके बाद हम लोग सिर्फ गार्लिक ही यूज़ करना है। गार्लिक 4 या 5 गार्लिक को ग्रेट करके पेस्ट बना लीजिए। उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उस पानी को ऑयल में डाल लीजिए। डायरेक्ट डालने से ना ऊपर उछलेगा, इसीलिए छन्नी रखा है। गार्लिक डालने के बाद हम लोग इसमें तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 5 लौंग डाल के फ्राई कर लेंगे 1 सेकेंड के लिए। उसके बाद हम लोग हाफ़ kg ऑनियन को डाल के पिंकिश होने तक फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई करना नहीं है यहाँ पे ऑनियन, सिर्फ हल्की सी पिंकिश हो जाए तब तक फ्राई करना है। थोड़ा ऑनियन सॉफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग मटन डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हो हमारा ऑनियन पिंक हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ 750 ग्राम्स मटन ले रही हूँ। इसमें नली भी है, नॉर्मल भी है। आप चाहे तो सिर्फ नली का बना सकते हो या नॉर्मल का भी बना सकते हो, बहुत मज़े का होता है। 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है मैंने। आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक लीजिए। 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट को डाल के अच्छे से हम लोग 10 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। मैं यहाँ मसाले दही के साथ मिक्स करके डाल रही हूँ। आप दही स्किप करना चाह रहे हो तो इसी टाइम पे आप सारे मसाले डायरेक्ट डाल सकते हो। अब मैं यहाँ 1 कप कर लिया है, उसी में 2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसी मसाले को हम लोग मटन में धीमी आंच पे डाल के मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है, धीमी आंच पे ही डालना है वरना दही ना फट जाएगा। उसके बाद आप लोग मसाला या नमक चेक करके डाल लीजिए। मुझे यहाँ मसाला कम लग रहा है तो मैं और 1 टीस्पून मसाला डाला है। मटन को अच्छे से पका लीजिए। अच्छे से पकेगा ना, अपने आप ऑयल आ जाएगा। ऑयल आने तक पकने दीजिए। उसके बाद हम लोग जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हो। आप चाहे तो कुकर में बना सकते हो। कुकर में ना हम लोग विजिल लगा के जल्दी बना सकते हैं। हांडी में बनाना है तो आप डायरेक्ट अपना गोश्त गलने तक आप रख लीजिए। देखिए ऊपर ऑयल दिख रहा है ना। उसके बाद हम लोग 1 लीटर पानी डालेंगे। पानी डाल के अच्छे से हिला के हम लोग सीटी के लिए कुकर बंद करके रख देंगे। मैं यहाँ गोश्त गलने तक सीटी लगा रही हूँ। आप अपना गोश्त के अकॉर्डिंग सीटी लगा सकते हो। मैं यहाँ लगभग 8 सीटी लगा चुकी हूँ। चलिए गोश्त पकने तक हम लोग निहारी मसाला बना लेते हैं। मैं यहाँ 5 ग्राम हरी इलायची ले रही हूँ, 3 ग्राम जावित्री, 1 टीस्पून कबाब चीनी, 3 से 4 पीपली, 3 ग्राम शाही जीरा, 2 ग्राम पत्थर का फूल, 2 इंच पान की जड़, थोड़ी सी खसकी जड़, 1 इंच दालचीनी, 20 ग्राम काली मिर्च, 5 ग्राम सूखे गुलाब के पत्ते। इसको सारा डाल के हम लोग पैन पे फ्राई कर लेंगे। रोस्ट करने से ना पाउडर का शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगा, कहीं पे नमी रहेगा तो भी चले जाएगा।
अब हम लोग इसको सारा पैन में डाल के धीमी आंच पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। धीमी आंच में ही कर लेना है, ज़्यादा तेज़ आंच मत कर लीजिए, कहीं जल ना जाए। इसीलिए गुलाब के पत्ते पहले ही नहीं डालना है, आखिर में डालना है। उसके बाद अच्छे से गर्म हो जाएगा तो आप काट के ठंडा करके मिक्सी में डाल के पाउडर बना लीजिए, फाइन पाउडर बना लेना है। अब देख सकते हो हमारा पाउडर बन गया है। उस पाउडर को हम लोग छाननी से छान लेंगे। बारीक पाउडर ही यूज़ करना है। ऊपर वाला जो भी लेयर रहता है ना, उसको एक बॉल में निकाल के रख लीजिए, उसको मत फेंकिए। लेकिन आप डायरेक्ट यूज़ करना चाह रहे तो डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। अब देखिए हमारा पाउडर बन के रेडी हो चुका है। अब हम लोग मसाला बना लेंगे। मैं यहाँ 2 TSP गेहूं का आटा ले रही हूँ। 1 TSP निहारी मसाला लेके हम लोग थोड़ा पानी डाल के पेस्ट बना लेंगे। ये परफेक्ट निहारी मसाला है। आप एक बार घर पे बना के देखिए, आपको बाहर का मसाला बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आप हमेशा यही मसाला यूज़ करेंगे, मेरी गारंटी है। चले अब हम लोग मटन को चेक कर लेंगे। अब देख सकते हो हमारा मटन गल के रेडी हो चुका है। ऊपर ऑयल आया है ना, जो उसको हम लोग एक बाउल में निकालते जाएंगे। अब जितना निकालना चाह रहे तो उतना निकाल सकते हो। मैं यहाँ 3/4 कप ऑयल लिया है। उसके बाद हम लोग निहारी मसाला बना के रखा था ना, उस पेस्ट को डाल के अच्छे से पकने के लिए रखेंगे 10 मिनट के लिए। अब व्हीट फ्लोर ज़्यादा नहीं लेना है, वरना ज़्यादा थिक हो जाएगा। अच्छे से 5 से 10 मिनट पकने के बाद हम लोग, मैं यहाँ तड़का दे रही हूँ। आप चाहे तो स्किप कर सकते हो या दे सकते हो। मैं यहाँ 1 TSP घी ले रही हूँ। घी अच्छे से मेल्ट होने के बाद हम लोग जो निहारी मसाला ऊपर हुआ था ना पाउडर, ऊपर वाला, उसको डाल के 1/2 TSP मसाला डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई होने के बाद जो ऑयल निकाला था ना, उस ऑयल को ही डाल के हम लोग निहारी में डाल देंगे। आप तड़का नहीं डालना चाह रहे तो 10 मिनट पकने के बाद जो हम लोग निकाला था ना ऑयल, उसी को ऊपर डाल सकते हो बिना तड़के का। हमारा निहारी बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो कितना अच्छे से हमारा निहारी बन चुका है। ठंडा होने के बाद थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, इसीलिए ध्यान रख लीजिए। निहारी के साथ जिंजर चिलीज भी जूलियंस की तरह कट करके आप गार्निश कर सकते हो। मुझे पसंद नहीं है तो मैं स्किप कर रही हूँ, सिर्फ धनिया के साथ ही गार्निश कर रही हूँ। आप एक बार निहारी खाने के टाइम पे ना नींबू को स्क्वीज़ करके कच्ची प्याज के साथ खाइए, बहुत मज़े का लगता है। मटन निहारी रोटी के साथ, नान के साथ, ब्रेड के साथ बहुत मज़े का लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये ठंड के मौसम में बहुत फ़ायदे का है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।